नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत और जापान की उस दोस्ती के बारे में बात करेंगे जिसने चीन को चिंता में डाल दिया है। ये दोस्ती किसी आम साझेदारी से कहीं आगे निकल चुकी है और इसकी गति बुलेट ट्रेन की तरह तेज है। चाहे दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, भारत और जापान के रिश्ते लगातार मजबूत होते गए हैं। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और तकनीकी विकास में एक ठोस गठबंधन बनाया है। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना, जो सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास में एक नई क्रांति लाने जा रही है। अगर दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो इसका श्रेय जापान को जाता है। हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन का विचार सबसे पहले जापान ने ही दिया और इसे साकार भी किया। 1 अक्टूबर 1964 को पहली बुलेट ट्रेन टोक्यो और ओसाका के बीच चली, जिसे शिनकानसेन कहा जाता है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे 1964 के टोक्यो ओलंपिक के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जापान के दो बड़े औद्योगिक शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाना था। आज जापान में शिनकानसेन ट्रेनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल सेवाओं में से एक माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत में बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी? भारत सरकार और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी। यह ट्रेन 508 किलोमीटर के मार्ग पर चलेगी और इसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और 2026 से 27 तक पूरा होने की संभावना है। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर, जो फिलहाल करीब 6 घंटे में पूरा होता है, केवल 2 घंटे में संभव हो जाएगा। यह ट्रेन जापानी शिनकानसेन तकनीक पर आधारित होगी और इसका एक हिस्सा भूमिगत होगा, जिसमें समुद्र के नीचे से गुजरने वाला मार्ग भी शामिल रहेगा। इस परियोजना के पूरा होते ही भारत उन चुनिंदा एशियाई देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड रेल सेवा उपलब्ध है। जापान में पहली बुलेट ट्रेन 1964 में शुरू हुई थी और इसे शिनकानसेन नाम दिया गया, जिसका अर्थ है नई मुख्य रेखा। वर्तमान में जापान में 9 प्रमुख शिनकानसेन लाइनें हैं जो पूरे देश को जोड़ती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाइनें हैं, जैसे तोहोकू शिनकानसेन, जो टोक्यो से उत्तरी जापान तक जाती है, सैन्यो शिनकानसेन, जो ओसाका से फुकुओका तक चलती है, और होक्काइडो शिनकानसेन, जो जापान के उत्तरी द्वीप को जोड़ती है। जापानी बुलेट ट्रेन अपनी सुरक्षा, समय की पाबंदी और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। 60 सालों में इन ट्रेनों में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इनकी औसत देरी केवल 30 सेकंड होती है। अगर दुनिया में सबसे बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करें तो इसमें चीन सबसे आगे है। चीन के पास 42,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। इसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और जर्मनी आते हैं। चीन ने पिछले 20 वर्षों में हाई स्पीड रेल के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास किया है। हालांकि जब जापान और चीन की बुलेट ट्रेनों की तुलना की जाती है तो दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन सुरक्षा, समय की पाबंदी और स्वच्छता के मामले में चीन की ट्रेनों से बेहतर मानी जाती है, जबकि चीन की कुछ हाई स्पीड ट्रेनों की गति 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है। जापान की शिनकानसेन ट्रेनें अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की बात करें तो जापान की ट्रेनें अब भी सबसे आगे हैं। भारत और जापान की दोस्ती केवल बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अन्य क्षेत्रों में भी फैली हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत हुआ है और वे मालाबार नेवल एक्सरसाइज में एक साथ भाग लेते हैं। इसके अलावा जापान भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगातार निवेश कर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जापान की मदद से बनाया जा रहा है। रणनीतिक गठबंधन की बात करें तो भारत और जापान क्वाड का हिस्सा हैं,
जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए काम कर रहा है। भारत और जापान की यह साझेदारी भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट न केवल भारत के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भारत और जापान के संबंधों को और भी मजबूत करेगा। यह दोस्ती सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक, सामरिक और तकनीकी विकास का हिस्सा बन चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी और गहरी होगी और भारत अपनी पहली बुलेट ट्रेन के साथ एक नए युग में प्रवेश करेगा। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।